नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सफलता केवल पैसे या पद नहीं है, बल्कि एक आत्मिक शांति, संतुष्टि और परमात्मा की प्राप्ति भी है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आइए समझते हैं गीता के इन संदेशों से सफलता की असली चाबी क्या है। हम अक्सर सफलता को भारी दौलत, बड़ी नौकरी या प्रसिद्धि से जोड़ देते हैं, पर श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची सफलता आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उत्कर्ष में है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। स्वयं को कर्मों के फल का कारण मत समझो। यानी जब हम अपने काम लगन से करें और परिणाम पर निर्भर न रहें, तो जीवन में स्थिरता मिलती है। गीता में आगे बताया गया है कि निरासक्ति से कर्म करने से जीवन का परिपूर्ण आनंद मिलता है। अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब हम बिना तृष्णा और अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमें आत्मा की प्राप्ति होती है, जो सच्ची सफलता की निशानी है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें सफलता के कई सिद्धांत मिलते हैं। मुख्य बिंदुओं को यहां समझते हैं। कर्मयोग, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, पर फल की चिंता मत करो। यानी ऑफिस में नौकरी हो या घर का कोई काम, उसे श्रेष्ठ भावना से करो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सफलता स्वतः मिलती है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। समभाव, साम्य भाव। सफलता और असफलता, सुख और दुख में समान भाव बनाए रखना ही योग है। भगवत गीता में लिखा है, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। इसका मतलब है कि जीवन में आते जाते उतार चढ़ाव को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करना सीखें। जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों से परेशान न होकर अपने मकसद पर ध्यान रखता है, वैसे ही हर परिस्थिति में धैर्य रखें। सफल व्यक्ति वैसी ही निराश और उत्साहित दोनों में संभाव रखते हैं। भक्ति, श्रद्धा। भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति रखने वाला व्यक्ति उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। गीता में बताया गया है कि जो लोग सब प्राणियों के प्रति मित्रवत, दयालु, अहंकार रहित और सुख दुख में संतुष्ट रहते हैं, वे मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं। ऐसे भक्त अपना मन और बुद्धि दृढ़ता से भगवान को समर्पित कर लेते हैं। अपने काम को ईश्वर को अर्पित समझकर करना, हर दिन नामस्मरण करना और मन से प्रभु को याद रखना सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अनुशासन, आत्मा। अनुशासन, आत्मनियंत्रण और अनुशासन सफलता के लिए जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शक्ति द्वारा आत्मा को उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन ही जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। अर्थात मन पर विजय पाकर हम अपने लक्ष्य पा सकते हैं, पर बेकाबू मन हमें कमजोर भी बना सकता है। रोजाना अपने दिन को नियमित समय पर शुरू करना, संतुलित भोजन और नींद लेना तथा ध्यान या योग का अभ्यास करना आत्म अनुशासन के साधन है। इससे मन वश में आता है और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। आत्मसमर्पण, श्रद्धा और शरणागति। गीता का परम संदेश है कि अंततः सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसीलिए पूर्ण विश्वास से समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम अध्याय में कहा, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसका अर्थ यह है कि जब हम फल, कामना और अहंकार सब छोड़कर भगवत की शरण में आ जाते हैं, तो हमें विजय मिलती है। आत्मसमर्पण से हमारा मन सहजता से काम करता है और सफलता के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन सिद्धांतों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें।
प्रत्येक दिन भगवान को स्मरण से शुरू करें। सुबह प्रार्थना, मंत्र जप या ध्यान से दिन की शुरुआत करें। इससे मन शुद्ध होता है और दिनचर्या में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नियत समय पर ध्यान मेडिटेशन करें। रोज 5-10 मिनट ध्यान से मन को नियंत्रित करें। यह मन को स्थिर रखता है और आत्म अनुशासन बनाता है। प्रत्येक कर्म ईश्वर को अर्पित समझें। जो भी काम करें, पढ़ाई, ऑफिस, घर की जिम्मेदारियां, उसे भगवान को भेंट समझकर निस्वार्थ भाव से करें। इससे काम में लगाव बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। परिणाम की चिंता छोड़ें। परीक्षा या नौकरी के रिजल्ट को सोचकर तनाव मत लें। कर्म करते समय बस पूरी मेहनत दें, बाकी भगवान पर छोड़ दें। जैसे भगवद गीता में कहती है, फल की चिंता न करें, संभाव का अभ्यास करें। जब सफलता मिले तब धन्यवाद दें, जब असफलता हो तो धैर्य बनाए रखें। खुशियों और चुनौतियों में एक समान भाव बनाए रखें। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंसे या लंबी लाइन में खड़े हों तो भी खुद को शांत रखें। दूसरों के साथ सद्भाव रखें। सबके प्रति मित्रता और करुणा रखकर चलें। काम में ईमानदारी रखें और लोगों की मदद करने की भावना रखें। इससे आपका मनोबल बढ़ता है और आपको सकारात्मक संबंध मिलते हैं। एंड नियमित व्यवहार और समय प्रबंधन। अपने दिन का कार्य सूची बनाएं और अनुशासन से पालन करें। समय पर सोएं, जागें, कार्य को समय सीमा में पूरा करें। अनुशासन सफलता की कुंजी है। श्रद्धा रखें और समर्पित रहें, चाहे मुश्किल कितनी भी बढ़ जाए। ईश्वर में विश्वास और समर्पण मत छोड़ें। समस्याओं को भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकारें। इस विश्वास से आपके कदम अडिग रहेंगे और सफलता का ताला खुल जाएगा। इन उपायों को निरंतर अभ्यास में लाएं। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कोशिश से बड़ा परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, कार्य सिद्ध होंगे और आत्मिक शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, सफलता का ताला खोलने के लिए श्री कृष्ण के ये उपदेश अमूल्य चाबी हैं। कर्म योग से कर्म में लगन रखें। संभाव योग से उतार चढ़ाव में समानता रखें। सच्ची भक्ति से दिल को शुद्ध करें। अनुशासन से मन को नियंत्रित करें और परम श्रद्धा से सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन में आनंद और सफलता स्वतः मिलती है। अगर आप इन सिद्धांतों को दृढ़ता से अपनाएंगे तो जीवन में हर बाधा पार होगी। यह मार्ग आसान नहीं, लेकिन जिसके हृदय में दृढ़ विश्वास है वह परम लक्ष्य पा लेता है। हमेशा याद रखें, श्री कृष्ण आपके साथ हैं, बस आपका भरोसा और प्रयास जरूरी है। दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर आप न केवल सफल होंगे बल्कि अंदर से भी सशक्त बनेंगे। आज की सीख को अपने जीवन में उतारें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक व प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।